संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी से कुछ लेना है तो इस बात को मानना पड़ेगा। संगत जी, एक बार गर्मियों का मौसम था। श्री बाबा नंद सिंह जी देहरादून में दीवान सजा रहे थे, पर देहरादून में ठंड होती है। महाराजा पटियाला भी गर्मियों में देहरादून चला जाता था क्योंकि उधर ठंड होती थी। मौसम ठंडा होता था। पटियाला के राजा का देहरादून में बहुत बड़ा दफ्तर बनाया हुआ था। एक दिन वो राजा भी बाबा जी के दीवान में हाजिरी भरने के लिए आ गया, जो कि अक्सर आया करता था। बाबा जी दीवान में भजन कर रहे थे। आज्ञा पही अकाल की, तबह चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरां की देह। बाबा जी ने वचन किया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रगट गुरुओं की देह मानकर पूजना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को प्रत्यक्ष गुरु नानक मानना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को बीड़ या सवारी नहीं कहना चाहिए। ये तो प्रत्यक्ष गुरु नानक है, गुरु नानक। बाबा जी वचन करने लगे। कोई कहता है पतरा, कोई कहता है स्याही, कोई कहता है कागज, पर मेरी तो जुबान जल जाए यदि मैं ये अक्षर गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए बरतूं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो प्रत्यक्ष गुरु नानक है, गुरु नानक। राजा बाबा जी के वचन सुन रहा था। बाबा जी ने कुछ देर वचन किए थे। सारे दीवान में बाबा जी ने यही समझाया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रगट गुरुओं की देह मानना है, गुरु नानक मानना है। पर राजा का मन नहीं माना कि यह प्रत्यक्ष गुरु नानक साहिब हैं। राजे ने मन में सोचा, यह संत जी तो बाबा जी तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु नानक हैं। राजा तो यही समझता था कि यह तो सवारी है, यह सिर्फ एक ग्रंथ है, हमारे गुरु हैं, पर यह गुरु नानक प्रत्यक्ष नहीं है। जब दीवान समाप्त हुआ, भोग डला, राजा ने बाबा जी के पास बेनती की कि बाबा जी आज्ञा बख्शो। बाबा जी तो जानी जानते, उन्होंने राजा के मन का फुरना पढ़ ही लिया था कि राजा दीवान में बैठा बैठा क्या सोच रहा था कि गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रत्यक्ष गुरु नानक नहीं है। बाबा जी ने राजा को कहा, राजा दीवान 2 दिन और है, इधर ही रुक जा और लाहा लो, संगत का लाहा लो। राजा ने बाबा जी को बेनती की कि राज का काम है, मुझे जाना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा, राजा आज रात इधर ही रुक, कल सुबह आज्ञा मिल जाएगी। राजा ने कहा, सत वचन बाबा जी, और वो उनके पास रात को वहीं रुक गया। सेवादार ने राजा को जल पानी छकाया और उसके सोने का इंतजाम कर दिया। छप्पर के नीचे उसका बिस्तरा बना दिया। बाबा जी जिधर भी जाते थे पक्का कमरा नहीं बनाते थे। पक्की ईंट बाबा जी नहीं लगाते थे, क्योंकि बाबा जी कहते थे यह शरीर ही कच्चा है, यही पक्का नहीं हुआ तो ईंट मकान किस बात के पक्के। तो बाबा जी के समय केवल कच्चे भूसों की कुटिया बनती थी, पक्की ईंट नहीं लगाई जाती थी, ना कोई लगा सकता था। बाबा जी का बहुत सख्त हुक्म था जिसकी उल्लंघना कोई नहीं कर सकता था। तो राजा के लिए भी सेवादार ने एक कच्चा छपरी वाला बिस्तरा बनवा दिया। रात को बाबा जी ने कला बरताई और इंद्र देवता को इशारा कर दिया और उसी समय तेज बारिश होने लग गई। राजा का छप्पर भीगने लग गया और कुछ देर में राजा गीला हो गया। इसके बाद तो बारिश इतनी बढ़ गई, इतना आंधी तूफान, इतनी तेज बारिश आई, राजा की छपड़ी बिस्तरा सब उड़ गया। राजा भागकर अपनी कार में बैठ गया
और बारिश बंद होने का इंतजार करने लग गया। राजा बहुत डर गया। ऐसी बारिश, जंगल का माहौल, यह सब देखकर बहुत हैरान था कि यह बाबा जी, संत जी कैसे इतने घने जंगलों में रह लेते हैं, और वो भी बिना किसी इंतजाम के, और पक्की ईंट भी नहीं लगने देते। यह सब सोच ही रहा था कि राजा को श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के स्थान से बहुत प्रकाशमय कुछ रूहानी दिव्य मूर्तियां जाती हुई दिखाई दी। राजा बहुत हैरान हुआ और वो भी कार में से निकलकर उनके पीछे जाकर देखने लगा कि ये कौन है। राजा ने जब उनका पीछा किया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के स्थान पर पहुंचा तो राजा देखकर दंग रह गया कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के स्थान पर 33 करोड़ देवी देवता, दिव्य मूर्तियां सब आकर माथा टेक रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात उसे यह प्रतीत हुई कि यहाँ बारिश का कोई प्रभाव नहीं था। हालांकि वह कुटिया भी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के स्थान वाली कुटिया भी कच्ची थी, भूसे की बनी हुई थी, छपरी बनी हुई थी, पर वहां बारिश का किनका मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अंदर सब सूखा हुआ था। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ और अपनी आंखें मलने लग गया कि यह मैं सपना तो नहीं देख रहा, यह सब प्रत्यक्ष है। इतने में श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज वहां पर आ गए और कहने लगे, राजा, तुझे यही दिखाने के लिए एक रात को हमने रोका, नहीं तो मुझे तुझ जैसे राजा को यहां पर रोककर क्या करवाना है। तेरे मन में जो संशय आया उसे दूर करने के लिए तुझे रात को रुकवाया था। देख, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज प्रत्यक्ष गुरु है। पूरी कायनात की शक्तियां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को अमृत वेले माथा टेकने आती हैं, और तू मन में यह संशय लेकर बैठा है कि यह एक ग्रंथ है। नहीं राजा, यह तो प्रत्यक्ष गुरु नानक है, गुरु नानक। राजा ने बाबा जी को दंडवत प्रणाम की, और जब राजा वापस उठा तो सारा सीन आलोप हो चुका था। वह सारा दृश्य हट चुका था। राजा सोचता सोचता वापस अपनी कार में आकर बैठ गया, और बारिश पूरी रात हुई। राजा की लंबाई काफी अच्छी खासी थी, 6-6.5 फुट का था राजा। सारी रात राजा ने कार में ही निकाल दी। सुबह जब बारिश रुकी और आशा दीवार का भोग पड़ा, तब बाबा जी बाहर आए। तब राजा ने बाबा जी को बेनती की, बाबा जी आज्ञा दो जाने की। बाबा जी ने कहा, राजा, हमारे पास 2 दिन और रुको। राजा ने बाबा जी को कहा, बाबा जी, रात का शरीर सारा अकड़ गया है। बाबा जी ने पूछा, तेरा शरीर कैसे अकड़ गया? फिर राजा ने बताया, सारी रात बारिश हुई और मैं कार में ही बैठा रहा। गाड़ी में जगह छोटी थी। बाबा जी ने कहा, मैंने तुम्हें रोककर यहाँ पर क्या करना है? रात को दीवान में 1.5 घंटा हमने यही वचन किए कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज प्रत्यक्ष गुरुओं की देह हैं, पर राजा तेरा मन ना माना। तब राजा ने हाथ जोड़कर बेनती की, नहीं बाबा जी, मुझे सब समझ आ गया है। आपकी कृपा से आपने रात को जो नजारा दिखाया मुझे वह सब याद है। तो बाबा जी ने कहा, तो राजा, यदि एक रात में तेरा शरीर अकड़ गया है, तूने अपनी पटियाला वाली कोठी के चुबारे में एक अलमारी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को, मेरे गुरु नानक को बंद करके रखा हुआ है। और राजा, जब तू गाड़ी में एक रात नहीं निकाल पाया, मेरे गुरु नानक को कितनी तकलीफ हुई होगी, मेरे गुरु नानक को
कितना कष्ट हुआ होगा। मेरे गुरु नानक को तूने अलमारी में बंद करके रखा हुआ है। सोच मेरे गुरु नानक का क्या हाल हो गया होगा, जिसे 33 करोड़ देवी देवता माथा टेकते हैं। वो गुरु नानक जिसका रुतबा सबसे पहला है, रुतबा कुल वलियों से आला, जिसका नाम है गुरु नानक। बाबा जी यह कहकर राजा पटियाले वाले को समझाने लगे कि राजा, अगर तू समझ गया है कि गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक है, तो अपनी पटियाला वाली कोठी से चौबारे में रखे एक अलमारी में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को तुरंत निकाल। अब राजा को सारी बात समझ आ गई कि रात को मैंने कोई सपना नहीं देखा, रात को मेरा कोई भ्रम नहीं था, वह सब कुछ मैंने प्रत्यक्ष देखा था और बाबा जी की कृपा से यह सब मुझे दिख गया। राजा ने फिर से बाबा जी के चरणों में गिरकर बहुत माफियां मांगी कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है, मैंने गुरु नानक को अलमारी में बंद कर दिया। और अच्छा हुआ बाबा जी आपने मुझे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया कि एक रात कार में निकालना मेरा सारा शरीर अकड़ गया और मैंने गुरु नानक साहब को, गुरु ग्रंथ साहब महाराज को एक छोटी सी अलमारी में बंद करके रख दिया। बाबा जी मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं जाते ही सबसे पहला काम यही करूं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज को उस अलमारी में से निकालूं। बाबा जी ने आज्ञा दे दी और बाबा जी ने साथ में यह समझाया कि राजा, गुरु ग्रंथ साहब महाराज को पलंग पर विराजमान करो, उनकी प्रत्यक्ष गुरा की देह समझकर सेवा करो, उनको भोग लगाए बिना खुद मत छको। सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहब महाराज को भोग लगवाओ, उनको प्रत्यक्ष मानकर उनकी सेवा करो। इस प्रकार से बाबा जी ने सुमत दी और राजा पटियाला चला गया। पटियाला पहुंचते ही राजा ने मिस्त्री और सुनियारे को बुलाया और कहा, चांदी के पांवों के पलंग तैयार करो। चांदी का पलंग तैयार करके उस पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को विराजमान किया। आज भी वो पलंग पटियाला वाले राजे के घर में उसके कोठी में रखा हुआ है। और राजा ने जब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को चांदी वाले पलंग पर विराजमान किया तो राजमाता बहुत खुश हुई और बाबा जी को सारी बात आकर बताई। बाबा जी, आपकी मेहर हो गई है। हम तो राजा को बहुत कहते थे कि बाबा जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को प्रत्यक्ष गुरु मानने के लिए कहते हैं, पर राजा हमारी एक नहीं सुनता था। पर अब आपकी कृपा हो गई है बाबा जी। यह सुनकर बाबा जी बहुत खुश हुए। बाबा जी ने राजमाता को कहा कि प्रसादे का भोग भी जरूर लगवाया करो। ऐसा समझो गुरु साहब तुम्हारे घर में ही रहते हैं। बाबा जी ने राजमाता को बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत खुशियां दी। तो साध संगत जी, यदि गुरु ग्रंथ साहब जी को घर में विराजमान किया हुआ है तो पूरे अदब सत्कार के साथ उनकी सेवा करें, प्रत्यक्ष गुरु नानक मानकर उनकी सेवा करें। तो बाबा जी का वचन है कि उस घर में कोई भी कमी नहीं आती, सभी देवी देवता उनकी सेवा में लग जाते हैं। जहां पर भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पूर्ण तौर से सेवा होगी, उन्हें प्रत्यक्ष मानकर, प्रत्यक्ष गुरु नानक मानकर सेवा होगी, उस घर में किसी संकट का आना हो ही नहीं सकता, उस घर में गरीबी आ ही नहीं सकती। सारे कार्य श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, गुरु साहब, बाबा जी स्वयं संवारते हैं। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी।